सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों मेरे द्वारा एक छोटा सा वीडियो गूगल पर बनाया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों? हम सभी जानते हैं कि हम गूगल से सब कुछ पूछ सकते हैं, यानी हमको जो भी जानकारी लेनी होती है पटाख से ना गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं, गूगल बाबा ये क्या होगा। लेकिन आपने कभी ये जानने का कोशिश नहीं किया है कि गूगल पर हम क्या क्या नहीं पूछ सकते हैं, और गूगल से वो सारी चीज़ पूछने पर क्या हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस पर मैंने एक छोटा सा संक्षिप्त लगभग 2 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस लिंक को आप टच कीजिए और उस वीडियो को देखिए और यह जानिए कि आप जो नहीं गूगल से आप जो नहीं पूछ सकते हैं, उसके पूछने के बाद आप पर कौन सी कार्रवाई होगी, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो सही बात है दोस्तों, अगर आप अपने मुश्किल से हालात से अगर भाग जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में उसी समय क्या हो गए, असफल हो गए हैं दोस्तों। चलिए पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य के मिताथल से तिगराना तक के हड़प्पा स्थलों को संरक्षित किया गया है। हाल ही में किस राज्य से, पानी जूठा ऊपर से पिए, किस राज्य के मिताथल से तिगराना तक के हड़प्पा स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा के मिताथल से तिगराना तक के स्थलों को क्या किया गया, संरक्षित करने के लिए घोषणा किया गया है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, और आज का पहला क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है दोस्तों, क्यों मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या है? विश्व होम्योपैथी दिवस के इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम। दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको इस बात की जानकारी मिलती है दोस्तों कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे। क्या दोस्तों? होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में 3.45 लाख पंजीकृत होम्योपैथी के डॉक्टर हैं दोस्तों, और 277 से अधिक अस्पतालों के साथ 2025 में गांधीनगर गुजरात में सबसे बड़े संगोष्ठी का आयोजन किया गया है डॉक्टर विश्व होम्योपैथी के दिवस के अवसर पर। और इस बार की थीम क्या होने वाली है? तो भारत में होम्योपैथी परंपरा, विश्वास और भविष्य। क्या है दोस्तों? भारत में होम्योपैथी परंपरा, विश्वास और भविष्य के विषय पर, थीम पर इस बार का विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्या है दोस्तों? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम लोग 7 जून को कब मनाते हैं? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये हम लोग 12 जून को मनाते हैं। उसके बाद है विश्व संगीत दिवस। क्या है? विश्व संगीत दिवस 21 जून को, विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो ये भी दोस्तों 21 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये भी हम लोग कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन बिहार से है दोस्तों। बिहार को इतना ठगा जाता है दोस्तों, इतना ठगा जाता है, बिहार को इतना ठगा जाता है मत पूछिए। एग्जाम हो या सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि अगर छोटी छोटी पार्टी का गठन होता है तो बिहार में प्रतिदिन हर एक रोज पार्टी का गठन होता है।
किसी स्टेट का आदमी आके बिहार में अपना पार्टी बना देता है दोस्तों। हमको लगता है इसी क्रम में देखिए आपको बताते हैं, ये शिवदीप लांडे हैं दोस्तों, नाम अक्सर आप लोगों ने इनका सुना होगा। पूर्व आईपीएस है, महाराष्ट्र जिले के हैं दोस्तों। बिहार में ये अधिकतर सेवा प्रदान किए हैं। 2024 में आईपीएस से रिटायर नहीं, अपना इस्तीफा दे दिए, इस्तीफा इनका मंजूर हो गया। और इन्होंने अभी दोस्तों हाल फिलहाल के दिनों में इन्होंने 8 अप्रैल 2025 को बिहार में, अब सोचिए महाराष्ट्र के आदमी हैं, इनको क्या मतलब है कि ये बिहार में रह के बिहारियों की सेवा करें? ये अपने राज्य में जाएं, अपने राज्य में जाके अपने राज्य के लोगों की सेवा करें, अपने राज्य की भलाई करें। तो महाराष्ट्र का आदमी बिहार में आके अपना राजनीतिक चेहरा चमकाता है। प्रशांत किशोर जैसे आदमी आके अपना राजनीतिक चेहरा चमकाते हैं। हर एक छोटे छोटे बड़े बड़े आदमी यहाँ आके अपना राजनीतिक चेहरा चमकाते हैं। क्या ऐसी क्या ज़रूरी है लोगों को कि यहाँ पे अपना राजनीतिक चेहरा चमकाएंगे? अमित शाह से नरेंद्र मोदी का पहला जनसभा बिहार में है। क्या बिहार के लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं? क्या हम और आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं? इसी दिन के लिए हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोग इस हालात से उबरना होगा, इस हालात से बचना होगा, इस हालात से निकलना होगा। ये राजनीतिक पार्टियाँ चंद पैसों की लालच में हम लोग अपना ज़मीर बेच देते हैं, अपना वोट बेच देते हैं। इन सभी से आप लोग को हटना होगा। इन सभी के मुंह पे करारा तमाचा मारना होगा। तब जैसे इन जैसे घटिया तो नहीं थे, इन जैसे लोग अपने राज्य की सेवा करें। कोई जरूरी नहीं है इनको बिहार की सेवा करने का और बिहार के विकास में भागीदारी बनने का। ये इनके राज्य में जब बिहारी जाता है तो बिहारियों का अपमान किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। और ये अपना राजनीतिक कैरियर बिहार से शुरू करना चाहते हैं। क्यों? पहले जाके मराठी लोग को समझाएं कि बिहारी भाई है। लेकिन ये सब चंद पैसों के चलते, जब वोट आता है, चुनाव आता है, तो हम लोग जात पर, पात पर, समाज पर, पैसा के नाम पर वोट देते हैं। जब ऐसा करेंगे तब इन जैसे नेता लोग हम लोग का शोषण करते रहेंगे। चलिए आते हैं, विषय से विषयांतर होते जा रहे थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी है दोस्तों शिवदीप लांडे। एक समय इनका खौफ था पटना में एक समय इनका इतना खौफ था कि आप इस तरह से कॉलर मोड़ कर नहीं जा सकते थे, नहीं चल सकते थे। किसी भी लड़की से छेड़खानी होता था तो डायरेक्ट शिवदीप लांडे के पास फोन जाता था दोस्तों। लांडे ने हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किए? तो हिंद सेना पार्टी। क्या दोस्तों? हिंद सेना पार्टी नाम से इन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया है। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी हिंद सेना का गठन किया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लांडे ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रवाद, सेवा, समर्पण पर काम करेगी और बिहार की जनता की आवाज़ बनेगी। 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी लांडे पिछले साल इस्तीफा दिया था। बिहार को बदलने और विकास के दिशा में यह बिहार को ले जाना चाहते हैं। पता नहीं कब मेरा बिहार बदलेगा, कब बिहार का विकास होगा। आइए इसका क्वेश्चन हो जाएगा, हिंद सेना पार्टी, इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह दोस्तों इन्होंने रखा है जो शंकर भगवान का त्रिनेत्र होता है, ऐसे होता है ना सर, त्रिनेत्र, चंदन, त्रिपुंड, वही इनकी पार्टी का क्या है? चिन्ह है, साइन है शिवदीप लांडे का। आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं दोस्तों? तो दोस्तों आईसीसी रैंकिंग में भारत के नंबर 1 बल्लेबाज है शुभमन गिल। उसके बाद कहते हैं स्काई वॉक का उद्घाटन। क्या दोस्तों? स्काई वॉक जो पुल है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? मिजोरम में स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस अनंत कहाँ खोला है? गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। कहाँ खोला है दोस्तों? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में गूगल ने अपना भारत में अपने सबसे बड़ा ऑफिस अनंत खोला है। अनुवादक सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। कौन दोस्तों? यूपी अनुवादक सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक
मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है? तो दोस्तों रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। मॉस्को में 4 से 6 अप्रैल तक कराटे विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए मुजफ्फरपुर की शेरनी है, बेटी है दोस्तों कौन? अनुष्का अभिषेक ने सिल्वर मेडल, कौन दोस्तों? सिल्वर, जिसे रजत कहा जाता है, सिल्वर मेडल जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया और मॉरिशस को हराकर फाइनल में पहुंची थी, किंतु फाइनल में रूसी खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। इस प्रतियोगिता के लिए बिहार के राहुल श्रीवास्तव को भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था, जो कि राहुल श्रीवास्तव कहाँ के थे? सोनपुर के थे दोस्तों, जिन्हें यहाँ वर्ल्ड फेडरेशन वाइस प्रेसिडेंट नारेक मानक्यू के द्वारा सिलेक्शन इनका किया गया था। तो इसके जो कोच थे दोस्तों कराटा विश्व कप के, ये भी बिहार के थे। और फाइनल में जो शेरनी पहुंची थी, जो लड़की पहुंची थी अनुष्का अभिषेक, वो भी बिहार की थी। और वो किस देश से हारी है? रूस से हारी है। आयोजन कहाँ हो रहा था? रूस में हो रहा था। कौन पदक जीती? रजत पदक जीती। क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बीबीसी द्वारा 2024 में भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो मनु भाकर को, मनु भाकर को दोस्तों बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो दोस्तों टाइम पर पूर्णिमा देवी वर्मन, किसे? पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम्स पत्रिका 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। सेबी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे, किसे? तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? उल्लाला 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 उल्लाला, गाना सुने हैं? विद्या बालन। कौन? विद्या बालन दोस्तों फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये डायर वुल्फ है। क्या है दोस्तों? डायर वुल्फ है। अमेरिका के वैज्ञानिक है एनोसाइन डीरस। कौन है अमेरिका के वैज्ञानिक? एनोसाइन डीरस ने यह दावा किया है दोस्तों कि आज से लगभग 12,500 वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुकी डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का इन्होंने क्या किया है? दावा किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अमेरिका स्थित बायोटेक फर्म के कोलोसल बायोसाइंसेज ने 3 आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से भेड़िया के पिल्लों का जन्म का दावा किया है, जो 12,500 वर्ष के बाद विलुप्त हो चुकी भयानक भेड़िया प्रजाति के पुनर्जीवन का यह पहला प्रयास है। पुनर्जीवन का अर्थ है उन्नत जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया। स्थिति लगभग 12,500 वर्ष पहले विलुप्त हो चुका था। वैज्ञानिक का नाम बात की जाए तो एनोसाइन डीरस है दोस्तों। अब आइए अगले पेज पर आते हैं। अगला पेज है दोस्तों, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है सर? मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? यूरिया उत्सर्जित होता है। कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? डी। चलिए, मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? यूरिया मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन। क्या होता है? कैसीन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? कैल्शियम। क्या पाया जाता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। क्या है? डीएनए। पुरुष जिन संगठन होता है
XY, पुरुष जीन संगठन क्या होता है, XY होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, हाल ही में कहाँ के सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख काजोल का स्टैचू लगेगा। तो आप सभी जानते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो ब्लॉकबस्टर का दोस्तों सबसे फेमस मूवी था, और आज भी वह 100 मुंबई के एक सिनेमा घर है जिसमें 100 प्रतिदिन चलता है, DDL यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोस्तों। उसमें जो काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी है, ये जोड़ी दोस्तों काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी है, इनका एक स्टैचू लगेगा। कहाँ लगेगा, तो लंदन में लगेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लंदन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पे है, कुछ परियोजना के बारे में दिया गया है दोस्तों। नागा अर्जुन परियोजना, बात करेंगे किस नदी पे है और किस राज्य पे है। तो नागा अर्जुन परियोजना दोस्तों तेलंगाना राज्य में, हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है, और कृष्णा नदी पे है। अगर नदी की बात की जाए तो कृष्णा, और राज्य की बात की जाए तो तेलंगाना राज्य में है। अब सलाला परियोजना, क्या दोस्तों, सलाला परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर की। चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है उड़ी पन बिजली परियोजना, क्या दोस्तों, उड़ी पन बिजली परियोजना झेलम जम्मू कश्मीर। झेलम तोरा के हम जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है टिहरी किस नदी पर है, क्या दोस्तों, टिहरी किस नदी पर है, तो भागीरथी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। टिहरी भागीरथी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उसके बाद है थीन बांध परियोजना, क्या दोस्तों, थीन बांध परियोजना रावी नदी पंजाब में पड़ता है, रावी पंजाब में। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजेश उन्नी को अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ सम्मान से जुड़ी वन लाइनर है। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुंटर बॉल सिल्क ने 2025 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता में 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के हैंडलूम उत्पाद रेडिया को GI टैग मिला है। तो दोस्तों मेघालय का एक हैंडलूम उत्पाद है रेडिया, जिसको क्या मिला है, अभी GI टैग मिला हुआ है। कुछ प्रमुख GI टैग दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो मिला है उसको बताते हैं। अभी तुरंत मिला है, 10 दिन भी नहीं हुआ। इन सारे GI टैग को देखते हैं। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ को संदेश को GI टैग मिला है। गुजरात के अमला साद चीकू को GI टैग मिला है। तेलंगाना के चपाता मिर्च को GI टैग मिला है। कुंभकुप्पन पान पत्ता और थोलाई फूलों की माला को भारत सरकार द्वारा GI टैग दिया गया है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग दिया गया है। त्रिपुरा के पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पाचरा को GI टैग मिला। मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला हुआ है। अभी ये सारे GI टैग में हाल फिलहाल में मिला है। हाल ही में किस देश के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। तो स्लोवाकिया के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। अगला है,
हाल में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो दोस्तों जापान ने। जापान में रेलवे प्रमुख ऑपरेटर वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने पिछले महीने के अंत में 3D प्रिंटेड स्टेशन का अनावरण किया है, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया है कि ऐसा स्टेशन विश्व में पहली बार बना है। नए स्टेशन हस्तुशिमा से 1948 में बनकर तैयार हुए लकड़ी के परिसर की जगह ली है। तो ये 3D प्रिंटेड है दोस्तों, 6 घंटे में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जापान में बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है कि हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा मनाया जा रहा पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।